राहुल गांधी को लेकर विपक्ष में फूट, चुनाव से पहले टूटेगा इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी को लेकर इंडिया में हंगामा क्यों बढ़ता? ये सवाल आज पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की सियासत में हुआ ही कुछ ऐसा है। क्या है पूरा मामला और क्यों राहुल गांधी को लेकर विपक्ष दो फाड़ होता दिख रहा है, चलिए आपको जल्दी से बता देते। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे में से एक कोई प्रधानमंत्री बने। अब जैसे ही थरूर ने ये बात कही तब से ही इंडिया गठबंधन में बवाल मच गया है। खासतौर पर जदयू की ओर से इस बयान पर ऐतराज जताते हुए ऐसे वक्तव्यों से बचने की सलाह दी गई है। शशि के इस बयान के बाद जदयू नेता केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी इस तरह के बयान देना गठबंधन के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जबकि जदयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, इससे इंडिया अलायंस के भीतर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। यही नहीं, अशोक चौधरी कहते हैं कि अगर कांग्रेस को लगता है कि अकेले उनकी सरकार बन जाएगी तो वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है, तो चुनाव के परिणाम से पहले ऐसी बयानबाजियों से गठबंधन पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। इसके बाद अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कह दिया कि हम लोग भी जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया काम किया है। पार्टी के लोग भी सीएम नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग करते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं कई बार इस बात से इनकार किया है कि इससे ये साफ है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए। अगर ऐसे बयान आते रहेंगे तो इंडिया अलायंस के भीतर ही असहज स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो आगामी रणनीति के लिए सही नहीं रहेगा। वहीं केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कोई चेहरा नहीं होगा, क्योंकि सबको यानी सभी पार्टियों को अपने चेहरे पर नाज है। जाति गणना के बाद ऊंचे पैमाने पर देश भर में सामाजिक राजनीतिक संगठनों की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग उठी। हम पहले से ही कह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं, लेकिन बात बढ़ाना नहीं चाहते। नीतीश कुमार देश में इस समय सबसे बड़े वोट कैचर है। इन नेताओं के बयानों के बीच बीजेपी ने गठबंधन पर बड़े दावे कर दिए हैं। दरअसल बीजेपी नेता शशि कुमार मोदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग तक बात पहुंचने पर इनका कुनबा बिखर जाएगा। विपक्ष की मुंबई बैठक में सीट शेयरिंग पर जल्द निर्णय करने का फैसला हुआ था, लेकिन हालत यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, सपा और आप कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। विपक्ष की समन्वय समिति की 13 सितंबर की दिल्ली बैठक के महीने भर बाद भी कोई बैठक हुई नहीं है, न अगली तारीख तय हुई। जो 3 वर्किंग ग्रुप बने थे उनकी बैठक भी नहीं हुई। तो ये तो हो गई राजनीति की बात, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन के भीतर पीएम पद की उम्मीदवार की रेस में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत कई नेता शामिल हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि चुनाव बेहद करीब है और अभी तक विपक्ष पीएम उम्मीदवार पर मुहर नहीं लगा पाया है। और वहीं जब इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से कमेंट आया तो विपक्ष में तनाव देखने को मिल गया। हमें लगा कि पहले हम आपको नेताओं के बयान समझाएं और फिर आपसे पूछें कि सच में राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनना चाहिए। क्या विपक्ष को राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनानी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।